जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर तहसील लामता मुख्यालय में इन दिनों वानरों का आतंक बना हुआ है। यहां एक सप्ताह के भीतर 9 लोगों को वानरों ने काट कर घायल कर दिया है, जिन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लामता में इलाज भी करवाया है। शनिवार को सूचना मिलने पर उत्तर लामता सामान्य के वन परिक्षेत्र अधिकारी कृष्ण कुमार नामदेव ने अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर वानरों को भगाने का प्रयास किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत लामता के वार्ड नंबर 13 और 14 में कई दिनों से वानरों का आतंक बढ़ा हुआ है। वानर खेतों व जंगल से आकर लोगों के मकानों की छत पर बैठ जाते हैं, साथ ही बाड़ियों में लगी सब्जी खाकर उन्हें नष्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बार घरों में भी घुसकर सामग्री को खाकर नष्ट करने लगे हैं। बताया जा रहा है कि लामता मुख्यालय में वानरों की इतनी अधिक संख्या बढ़ गई है कि इन वानरों ने वार्ड नंबर 13 और 14 में 9 लोगों को काटकर घायल कर दिया है, जिसमें मंगला, लक्ष्मण, पद्मा, सिल्या कटरे के अलावा अन्य लोगों ने भी इसमें घायल हुए हैं। वार्डवासियों ने यह भी बताया कि वानरों का झुंड आकर मकानों की छत पर बैठ जाता है। यदि उन्हें भगाने का प्रयास किया जाता है तो वे काट देते हैं, इसलिए भगाने में भी उन्हें अब डर लगता है। वानरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि एक सप्ताह में 9 लोगों को काटकर उन्होंने घायल कर दिया है। सभी घायलों को 5 से 6 टाँके भी लगे हैं। ऐसे में घर से लोगों का निकलना भी अब मुश्किल हो गया है। यह भी बताया जा रहा है कि इन दोनों वार्डों में बंदरों ने इतना अधिक आतंक मचा रखा है कि लोग जहां डर के मारे घर के बाहर नहीं निकल रहे, तो वहीं दूसरी ओर दोनों वार्डों में संचालित होने वाली किराना दुकान भी बंद कर दी गई। अब ये जानकारी मिल रही है कि जब कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलकर रखता है तो बंदरों का झुंड उस दुकान पर हमला कर देता है और दुकान की सामग्रियां लेकर वानर भाग जाते हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग से वानरों को पकड़कर अन्यत्र जगह छोड़ने की मांग की। मैं बकरी बांध रही थी आंगन में, वो छत से उतरा बंदर और काट दिया। तो आपके सिवा कोई नहीं था घर पे? नहीं, हमारी मम्मी थी, पर वो दूर थे, जब वो काट के हो गया जब मम्मी आई। किस दिन की घटना है? 31 दिसंबर। अच्छा। कैसे झुंड में आते हैं बंदर या सिंगल आता है? सब झुंड में ही आते हैं जी। तो चापने वाला सिंगल है, सभी चापते हैं? ये कपड़े सुखाने छत पे गई थी तो वो कपड़े भी नहीं सुखा पाई थी और वो बंदर आके एकदम से एक हाथ से पकड़े रहा और पूरा दांत से पूरा मांस निकाल दिया। वो तो अच्छा हुआ कि वो स्लेब के उस तरफ नहीं गिरी, थोड़े से किले बची, नहीं तो वो उसके साथ वो हाथ पैर टूटते या फिर वो जान भी जा सकती थी। अच्छा, आदमखोर बंदर है कि प्रतिदिन आता है या फिर ये सप्ताह में कभी का आता है? नहीं, ये डेली आता है। अच्छा, कितने लोगों को घायल किया होगा? ये 8 से 9 लोग हो गए। अच्छा, अभी तो हाका कर रहे हैं। हाँ, तो इसका इलाज कहाँ पे हुआ? इलाज तो क्या, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो कोई यानी व्यवस्था है ही नहीं है। अच्छा। क्यू की भी नहीं है, और वो क्या बोलते हैं, इंजेक्शन का भी वो वाला लग रहा है, रेबीज वाला। अच्छा। सूखने वाला भी उतना ये नहीं है, और 2-3 दिन में ही उसका पूरा पस बन चुका था। आज 20-21 दिन हो गए उसके घाव को। जाएगा बनने क्या स्टाफ के साथ हम लोग निरंतर गश्ती कर रहे हैं और गांव वालों को नंबर दे दिए कि जब भी किसी बंदर की सूचना मिले तुरंत वन विभाग को सूचित करें। वन विभाग तुरंत मौके पर पहुंचकर बंदरों को भगाने का प्रयास करें। आज आप हाका कर रहे हैं तो क्या पोजीशन है? आज हाका करने से बंदर भाग तो रहे हैं, लेकिन देखने में समझ में आ रहा है कि बंदर बहुत ही अग्रेसिव है। उसमें से एक झुंड का जो मुखिया बंदर दिख रहा है, उसके यहाँ आता है या नहीं आता है? सर, अभी तक के स्कूल परिसर के अंदर किसी प्रकार की कोई गतिविधि उसकी नज़र नहीं आई है। बाकी स्कूल के कुछ दूरी पर उन्होंने कुछ 3 लोगों को घायल किया हुआ है, जिसको मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है, और श्रीमान कटरे जी को मैंने स्वयं उठा के हॉस्पिटल ले गया है। अच्छा, आपके स्कूल परिसर में आए तो आपके द्वारा बचाव के लिए क्या क्या है? सर, जो प्राथमिक जो बचाव है के कार्यक्रम है वो हमने किया हुआ है, जैसे कि बम स्कूल में फोड़ देते हैं और डंडे रखे हुए हैं, जिससे हम लोग बाकी बंदरों को भी देखते हैं तो बच्चों को अंदर क्लास के अंदर कर देते हैं और स्वयं अपनी उपस्थिति में बच्चों को खेलकूद करवाते हैं।